हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए काफी आसान होने वाला है रिकॉर्ड करना। लाइक कितने सारे जो टीचर्स थे वो ऑनलाइन टीचिंग को जो है पीटीजेड कैमरे का आउटपुट को किसी सॉफ्टवेयर पे लेकर के रिकॉर्ड करते थे अपने लैपटॉप में, फिर वो वहां से अपलोड करते थे। बट हम आज एक ऐसा सॉल्यूशन आपको देंगे जिससे आप इन हाउस 6 महीना से लेकर 1 साल का डेटा आप आराम से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ये इसमें कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज होगी वो आज हमारे सीनियर टेक्निकल पर्सन पंकज जी आपको बताएंगे। सर जी, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से हार्डवेयर वहाँ पे यूज होंगे जिसके थ्रू वो इजिली रिकॉर्ड करके अपने डेटा को रख सकते हैं। देखिए नफीस जी, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट हैं हमारे पीटीजेड कैमरे वीडियो कास्ट के, वो कैमरे वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। उसके साथ ही जो हमारे कैमरे पीओई स्विच के साथ में होते हैं, पीओई यानी पावर ऑन ईथरनेट, यानी सिंगल लेन केबल से ही कैमरे को पावर भी चली जाती है और उससे आउटपुट भी आप ले सकते हो, प्लस उससे ऑपरेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं स्टोरेज की बात। तो स्टोरेज में क्या है, जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे ओबीएस सॉफ्टवेयर हो गया, वीमिक्स हो गया या वायकास्ट जैसे सॉफ्टवेयर के साथ में वो कनेक्टेड रहते हैं। बट वो सॉफ्टवेयर सिर्फ लाइव तक काफ़ी बेटर है। उसके बाद स्टोरेज जो होती है उनको लैपटॉप या पीसी में करनी होती है। मिनिमम अगर लैपटॉप की हम बात करें तो 1 TB का उसका स्टोरेज होता है और उसमें उनके यूजेस के भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसके साथ में इसकी भी स्टोरेज। और कभी कभी क्या होता है, जो लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश भी हो जाता है, तो सारा डेटा कोलैप्स हो जाता है। अब उसका एक हमने सोल्यूशन निकाला है। जैसे आप लोगों के ने देखा होगा हर ऑफिसेज के अंदर या कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में सर्विलांस के लिए एनवीआर लगे होते हैं, आईपी कैमरास लगे होते हैं। तो जो उनका एनवीआर जो होता है, उस एनवीआर के अंदर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आरटीएमपी हो गया, ऑनवीप हो गया, विस्का हो गया। तो क्यों ना हम हमारे जो कैमरे का प्रोटोकॉल है उसके साथ मैच करके हम वो जो स्टोरेज होती है वो हम उनके एनवीआर में इंस्टॉल्ड कर दें। अब वो स्टोरेज में क्या होता है कि हम एनवीआर में 4 TB का भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, 8 TB का भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा कैपेबिलिटी का हमारा हार्ड डिस्क होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्टोरेज बनेगा। और उस स्टोरेज को हम सिंक कर सकते हैं हमारे क्लाउड सर्विसेज के थ्रू। तो डायरेक्टली जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से अपने यूजर्स बना के वहाँ से अपना डेटा चेक कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का कंसर्न ये है कि इसे हम क्लाउड बेस्ड भी हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो डेटा है वो डेटा आपका पहले स्टोर होगा आपके एनवीआर के अंदर। एनवीआर को हम सिंक करेंगे आपकी किसी गूगल ड्राइव के साथ या किसी क्लाउड सर्विसेज के साथ, और वहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे भी ये डेटा सेगमेंट वाइज अपलोड कर सकते हैं ऑटोमेटिक, जिसमें हम बोलते हैं शेड्यूल करके अपलोड करना। वो चीज़ें भी पॉसिबिलिटी में आ जाती है। उसके साथ ही अगर आपको कहीं से भी एक्सेस करना हो अपना एनवीआर या अपना डेटा कहीं से भी चेक करना हो, तो वहाँ से भी आप बैठ के इसको डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इनके अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या होती है इक्विपमेंट्स की। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास पीटीजेड कैमरा होना चाहिए, वो भी वीडियो कास्ट का। दूसरा, एक आपके पास अच्छी कंपनी का एनवीआर हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक हिकविजन कंपनी का एनवीआर। अब इस एनवीआर में मैंने 4 TB का सर्विलांस HDD हार्ड डिस्क लगाया है। उसके साथ मैंने एक पीओई स्विच भी ले रखा है, क्योंकि मेरा कैमरा पीओई सपोर्टेड है। तो मैंने इस कैमरे को सिर्फ पावर ऑन ईथरनेट यानी पीओई के साथ में ही दिया हुआ है, ना कि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर अडेप्टर लगा के। अच्छा, और पीओई स्विच की भी कोई स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए? बिल्कुल होती है। पीओई स्विच आपके 60 हर्ट्ज के होने चाहिए, जिससे आपके सारे कैमरेज चल जाए। हर जो पीओई स्विच होता है वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग काउंटिंग में आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने एम्पियर का है, कितनी वोल्टेज का है, उसके अकॉर्डिंग पीओई स्विच को हम चूज करते हैं। पीओई स्विच में भी कई सारी कैटेगरीज होती है, कुछ मैनेजेबल पीओई स्विच होते हैं, कुछ अनमैनेजेबल पीओई स्विच होते हैं। जैसे जो भी आप पीओई स्विच यहाँ पे देख रहे हो अनमैनेजेबल है। अगर ऑनलाइन टीचिंग के लिए ये पूरा सेटअप कराना चाह रहा हूँ, तो उनका किस बजट में ये पूरा रेडी हो जाएगा? देखिए, एक कैमरा पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ, जिसमें आपका एनवीआर, पीओई स्विच, नेटवर्किंग केबल जो हमारी टीम करती है, वो तकरीबन आपका 80 से 1 लाख रुपए के बीच में एक कंप्लीट सेटअप हो जाता है। आप इंस्टॉलेशन के साथ में बता रहा हूँ मैं। ये इंस्टॉलेशन हम करके देंगे, जिसमें आपको पूरा वॉल माउंट हो गया, सीलिंग माउंट स्टैंड होगा, हमारा कैमरा होगा, ये हमारा एनवीआर होगा, उसमें स्टोरेज भी होगी, साथ में पीओई स्विच भी होगा, उसके साथ नेटवर्किंग भी होगी।
ओके, तो ये सारी चीज आप जो है कंप्लीट एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही हम जैसे अभी माइक्स जो हमने लगा रखे हैं, ये माइक्स भी हम उनके साथ में इंक्लूड करेंगे, ताकि क्लाइंट्स को या हमारे जो यूजर्स हैं उनको कहीं से बाहर से थर्ड पार्टी का कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज परचेज करने की रिक्वायरमेंट ना आए। जैसे कि दोस्त, आप पंकज जी ने आपको सारी चीज एक्सप्लेन की, आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन स्काईवेयर ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको मिल सकता है। लाइक अगर आप भी ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाह रहे हैं, सो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और इस सॉल्यूशन के थ्रू आप इजीली अपने रिकॉर्ड किए हुए क्लास को इजीली जो है आगे तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।